यदि ए एन क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक हमारे पास आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए का जो सारणिक आता है, सारणिक की सारणिक की पावर n-1 का होल स्क्वायर, सारणिक ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर आएगा। यदि ए हमारे पास 2x3 की मैट्रिक्स है, बी p×q की मैट्रिक्स है और सी 2x3 की मैट्रिक्स है, तो ए बी इक्वल टू सी आता है। तो ए बी इक्वल टू सी अगर आता है तो उसके केस में ए बी अगर एग्जिस्ट करती है तो पी की वैल्यू, मतलब पहले के जो स्तंभ है दूसरे की पंक्ति के बराबर होंगे, तो पी की वैल्यू तो आ जाएगी 3, और यहाँ से 2x की वैल्यू बनेगी 2x बराबर 2x3 के बराबर आ रहा है, क्योंकि बराबर सी दिया हुआ है ना, इसलिए 2x3 आ रहा है। तो p की वैल्यू तो आ गई 3 और q की वैल्यू आ गई 3 आ गई हमारे पास p q की वैल्यू। नेक्स्ट कहता है हमें यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू अगर हम निकालनी है, x को हम कोई भी काउंटर एग्जाम्पल से मान लेते हैं, x y z की वैल्यू लेनी है, तो x की वैल्यू हम -1 ले लेते हैं, y की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं और z की वैल्यू 1 ले लेते हैं। पूर्णांक की फॉर्म में ही हमने इसे वैल्यू ले ली। अब इसको सॉल्व करिए। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 1 ले ली है। ऑप्शन से अगर सिंप्लीफाई करेंगे, ऑप्शन हमारे पास 1 वैल्यू आएगी, ऑप्शन सारे डिस्कार्ड हो गए, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाए। सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ से इजीली करेक्ट आ जाए, क्योंकि z की वैल्यू हमने 1 ली थी, तो ऑप्शन बाकी डिस्कार्ड हो गए, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट है, इफ़ हमें यहाँ से दो सारणिक दिए गए हैं, एक तो सीधा फॉर्म में, दूसरा इन्वर्स में है, इक्वल्स टू इसके बराबर आया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से सारणिक को सरल करें। सरल करने के बाद मैट्रिक्स ए एम इंटू एम बी इन्वर्स, ए इंटू बी इन्वर्स इक्वल्स टू एक सी के इक्वल आ रहा है, तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से अगर हम इसको सरल करें, सबसे पहले तो ये आ गया, और उसका इन्वर्स निकालने का तरीका था, हमने यहाँ से डायगोनल एलिमेंट्स को तो आपस में इंटरचेंज कर दिया और नॉन डायगोनल एलिमेंट में हमने माइनस लगा दिया था, साथ ही डिटर्मिनेंट का भाग दे दिया। इसका डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास 1 + tan² θ/2, 1 + tan² θ/2 की वैल्यू आएगी sec² θ/2, तो 1 sec² θ लिखेंगे, 1 sec² θ/2 यानी 1 cos² θ/2 हमने आगे लगा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई किया ये, और इसी तरीके से पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई किया, रेस्पेक्टिव ये वैल्यूज़ आई है हमारे पास। थीटा की जगह एंगल इसमें θ/2 आएगा, वो नहीं लिखा है हमने, बट वो वैल्यू आएगी। इसी तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया, cos² θ/2 बाहर लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से cos² को अगर अंदर लेके जाएंगे, तो अंदर लेके जाने की प्रोसेस हम यहाँ से क्या काम में लेंगे, हम जानते हैं यहाँ से cos² θ/2, यहाँ से cos² θ/2 माइनस sin² θ/2 की वैल्यू cos 2θ आती है, 2θ/2 यानी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos θ आ जाएगी। सिंप्लीफाई करते हैं, cos² आएगा यहाँ से sin² आएगा, तो ये cos θ में चला गया, रिस्पेक्टिवली ये भी cos θ में चला जाएगा। और इसी तरीके से इसको अगर सॉल्व करें तो cos से cos कट गया, 2 sin θ/2 cos θ/2 sin 2θ आएगा, जिसको हम sin θ लिख रहे हैं, यहाँ से θ/2 sin 2θ/2 आएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आ जाएगा।